हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि इन्वेस्ट कहाँ करें, कौन-कौन से ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के अकाउंट कैसे ओपन करें। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं सबको तो ना शायद दे पाऊँ, लेकिन आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं खुद अपनी मदद आप के तहत चैटजीपीटी से बात करके। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा कि कैसे आप चैटजीपीटी को यूज़ करते हुए ये सारी गाइडेंस ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैं एक पाकिस्तानी नौजवान हूँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं लाइक 10,000 महीने के। मुझे कुछ पता नहीं है फाइनेंस के बारे में, कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैं लॉन्ग टर्म के लिए, अपने फ्यूचर गोल्स के लिए। तो मुझे थोड़ा एक गाइड कर दो कि मैं किन-किन ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आपके लिए कुछ सिंपल और स्थिर निवेश ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले आप बैंक में सेविंग्स अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट्स में निवेश कर सकते हैं, जो सुरक्षित होता है। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड्स या सरकारी बॉन्ड्स में भी सोच सकते हैं। छोटे स्तर से शुरू करें और धीरे धीरे अपनी जानकारी बढ़ाएं। क्या आपको इनमें से कोई विकल्प ठीक लगता है? अच्छा, मुझे शरिया कंप्लायंट ऑप्शंस चाहिए, सिर्फ इस्लामिक मेथड्स, सूद से पाक। शरिया के तहत निवेश के लिए आप इस्लामिक बैंकों की सेविंग्स अकाउंट्स, मदारबा या मुशारका अकाउंट्स देख सकते हैं। इसके अलावा इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हैं। ये विकल्प बिना सूद के होते हैं और शरिया के अनुसार होते हैं। क्या आप इनमें से किसी के बारे में और जानना चाहेंगे? अच्छा, मैं एक 20 साल का नौजवान हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं 40 साल पे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लूँ। तो एक कंप्लीट इन्वेस्टमेंट प्लान मेरे लिए बनाओ कि मैं अगले 20 साल में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लूँ। आपकी उम्र और लक्ष्य को देखते हुए एक लंबी अवधि का निवेश प्लान बनाना चाहिए। सबसे पहले अपनी सेविंग्स की आदत डालें और हर महीने कुछ पैसे बचाएं। इन पैसों को इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट जैसे शरिया कंप्लायंट विकल्पों में निवेश करें। साथ ही अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नई स्किल्स सीखें। ये सब मिलकर आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की राह को आसान बना सकते हैं। क्या आप इस पर और कुछ जानना चाहेंगे? अच्छा, मुझे ये बताओ कि म्यूचुअल फंड में हमारे पास इस्लामिक म्यूचुअल फंड के क्या-क्या ऑप्शंस हैं? इस्लामिक म्यूचुअल फंड के लिए आपके पास कई विकल्प हो सकते हैं। पाकिस्तान में महफूज इस्लामिक फंड्स, अल मीजान इस्लामिक फंड्स और अन्य इस्लामिक एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के फंड्स शामिल हैं। ये फंड्स शरिया के अनुसार होते हैं और ब्याज से मुक्त होते हैं। आप अपनी जरूरत और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इनमें निवेश कर सकते हैं। अच्छा, मैं अकाउंट कैसे ओपन कर सकता हूँ म्यूचुअल फंड्स में? म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले उस फंड मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट या नजदीकी ब्रांच से संपर्क करना होगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और इनकम प्रूफ जमा करने होंगे। फिर आप फंड के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर सकते हैं। क्या आप इस प्रक्रिया के बारे में और जानना चाहेंगे? अच्छा, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है और क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं इस्लामिक? स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आपको पहले एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना होता है। इस्लामिक स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए आप शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स चुन सकते हैं, जो कि ब्याज और हराम बिजनेस से दूर होते हैं। पाकिस्तान में इस्लामिक इंडेक्स जैसे कि कमी मॉडिटी इंडेक्स या अल मीजान इस्लामिक इंडेक्स होते हैं, जिनमें निवेश कर सकते हैं। क्या आप इसके बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे? अच्छा, मुझे मज़ीद बताओ कि रोशन डिजिटल अकाउंट क्या है और इसको कैसे खोल सकते हैं? रोशन डिजिटल अकाउंट आरडीए एक स्पेशल अकाउंट है जो पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानी नौरुक्स के लिए होता है। इसके जरिए आप पाकिस्तान में बैंकिंग, निवेश और बिल पेमेंट्स कर सकते हैं। इसे खोलने के लिए आपको अपनी पसंद की पाकिस्तानी बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा और ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। क्या आप इस प्रक्रिया के बारे में और जानना चाहेंगे? अच्छा, आरडीए अकाउंट जो होता है उसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या-क्या होते हैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए? रोशन डिजिटल अकाउंट आरडीए में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कई निवेश विकल्प होते हैं। इनमें इस्लामिक और कन्वेंशनल दोनों तरह के ऑप्शन शामिल हैं। आप सरकारी स्कीम्स जैसे कि एनपीसीज नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में निवेश कर सकते हैं, जो शरिया कंप्लायंट भी होते हैं। इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हैं। क्या आप इनमें से किसी विकल्प के बारे में और जानना चाहेंगे? आई थिंक दैट्स इनफ। नाइस टॉकिंग विद यू। मुझे भी आपसे बात करके अच्छा लगा। अगर कभी और देखिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं था। आपने चैटजीपीटी खोला, उसका वॉइस मोड ऑन किया, अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल इश्यू से रिलेटेड या जो भी आपके मसाइल चल रहे हैं या आपकी जो भी गाइडेंस चाहिए या कहीं अकाउंट ओपनिंग करनी है, तो जस्ट गो चैटजीपीटी खोलो, उसको बोलो कि मैंने आरडी अकाउंट खोलना है, मैं फ़लाँ मुल्क में हूँ, मैंने वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताओ, शरई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताओ, गैर शरई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं चाहिए मुझे, जो भी आपकी क्वेरी है, आप वो क्वेरी चैटजीपीटी को बताओ, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देगा। लेकिन ये याद रहे कि उसके जो रिस्पॉन्स हैं समटाइम एक्यूरेट नहीं भी होते, तो अपना डिसीजन लेने से पहले किसी एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट ज़रूर करें। लेकिन एक बेसिक गाइडेंस के लिए आप चैटजीपीटी जैसे टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। शुक्रिया।